नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एथर एनर्जी का आईपीओ, जी हाँ, इसी आईपीओ का सभी लोग पिछले 1 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली अब ये लाइव हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ बन चुका है। हो सकता है आपने इस आईपीओ का रिव्यू का वीडियो देख रखा हो, पर ये वीडियो कंप्लीटली सबसे अलग होगा। इसमें आपको इन डिटेल में कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा। कंपनी के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव्स है, और इस कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स क्या है और क्या चैलेंजेस है इस कंपनी के लिए, इन सबको एकदम क्लियरली समझेंगे। इसकी जीएमपी में कोई डिमांड नहीं दिख रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसे भी समझेंगे। और वीडियो के एंड में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, वहां पर हम एथर एनर्जी का कंपैरिजन ओला इलेक्ट्रिक से करेंगे और जानेंगे कौन सी कंपनी बेटर है। आईपीओ मार्केट से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट और स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले एथर एनर्जी इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2013 से हुई है। एथर एनर्जी ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है, उसके साथ साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरियां वगैरह होती है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो सब भी ये कंपनी बनाती है। कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फास्ट चार्जिंग के स्टेशन बनाती है, उसको एथर ग्रिड कहा जाता है, और उसके साथ ही एथर स्टेक करके सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म कंपनी ने बनाया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर बात करें तो कंपनी ने 1,10,000 के करीब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने के मामले में ये कंपनी इंडिया में थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे ओला इलेक्ट्रिक और सेकंड नंबर पे टीवीएस इलेक्ट्रिक का नाम आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर लगभग 13% का मार्केट शेयर एथर एनर्जी कंपनी का है। एथर एनर्जी के इलेक्ट्रिक टू व्हीकल एथर रिस्टा ब्रांड से देखने को मिल जाते हैं। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु के होसुर जिले में है, जहां पे ये कंपनी 1 साल के अंदर 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 3,80,000 के लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां प्रोड्यूस कर सकती है। इंडिया के अंदर 265 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, 233 से ज्यादा सर्विस सेंटर और इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल देशों में भी इस कंपनी ने अब एक्सपांड करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से बात करें तो कंपनी के पास जितने पेटेंट और ट्रेडमार्क पड़े हुए हैं, उससे काफी ज्यादा पेटेंट और ट्रेडमार्क अभी इन प्रोग्रेस में है। ऐसे ही उन सबका भी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा तो इसका प्रोडक्ट बेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां और उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सेक्टर में भी बहुत तेजी से काम कर रही है। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, यानी सोमवार से बुधवार तक। 304 रुपए से 321 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। अप्लाई करते समय आपको अपर प्राइस बैंड को ही सेलेक्ट करना चाहिए। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपए पर शेयर पर आ रही है। 2 मई को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और 6 मई को इसकी बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग हो जाएगी। कंपनी के एम्प्लॉय के लिए 30 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 46 शेयर्स रहेंगे। 14,766 रुपए का अमाउंट चाहिए। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। लगभग 2 लाख लोगों को रिटेल कैटेगरी में इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 7,200 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 14,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। सबसे जरूरी चीज है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना। तो ये कंपनी, इसके रेवेन्यू में तो अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर रेवेन्यू 413 करोड़ था, वहां पर कंपनी ने 344 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 1800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू दिखा, वहां पर भी कंपनी का लॉस बढ़ता हुआ नजर आया 865 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर रेवेन्यू हमें 1800 करोड़ के आसपास से स्टेडी देखने को मिला, पर कंपनी का लॉस 1060 करोड़ के लगभग देखने को मिला। यानी लगातार ये कंपनी लॉस पे लॉस रिपोर्ट करती जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 महीनों की भी बात करें तो कंपनी ने 1600 करोड़ का रेवेन्यू और लगभग 577 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ 104 करोड़ का रिजर्व और कंपनी के ऊपर कर्जा 521 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी फ्रेश इशू से जो भी पैसा जुटा रही है, उसमें से 927 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपनी महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री लगाने में करेगी। 380 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी। 750 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करेगी। 300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए करेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस कंपनी का कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रहा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसके लिए हमको सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव और ग्रोथ प्लान्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो एथर एनर्जी ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में सबसे पहले एंट्री करने वाली कंपनी है और इस कंपनी का ब्रांड नेम काफी स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाना उसके अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रही है। हम जानते हैं इस सेक्टर में आगे कितनी ग्रोथ होने वाली है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि इस कंपनी के अंदर काफी बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प इस कंपनी में लगभग 40% के आसपास हिस्सेदारी रखती है। पॉजिटिव निकल के आता है इस कंपनी के अंदर ग्रोथ तो काफी देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 400 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन 2023 और 2024 के अंदर 4 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है। और अर्बन सेक्टर के साथ साथ मेट्रो सिटीज और टीयर 1 सिटीज से भी इनके प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी डिमांड और सेल हो रही है। और इनका जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे एथर ग्रिड कहा जाता है, वो वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। उसके साथ साथ ये कंपनी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। अब फ्यूचर में बहुत ही जल्दी ये काफी अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक इनका सबसे ज्यादा जो पॉपुलर प्रोडक्ट है वो एथर रिस्टा के अलग अलग मॉडल देखने को मिल जाते हैं।
अगर कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो वो भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव निकल के आता है कि इतना अच्छा खासा रेवेन्यू होने के बावजूद भी कंपनी लगातार बड़े से बड़ा लॉस रिपोर्ट करती जा रही है। यानी बिजनेस में ग्रोथ तो है पर प्रॉफिट का अभी दूर दूर तक नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिक, इन सारी ही कंपनियों से इनको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि गवर्नमेंट की जो फेम 2 सब्सिडी है उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड और सेलिंग काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे लोगों को जो इनके प्राइस होते हैं उसके अंदर अच्छी खासी सब्सिडी देखने को मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट का मूड चेंज होता है तो कंपनियों के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे और उससे इनकी सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। और नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरियां वगैरह बनाती है उसके लिए जो मटेरियल्स वगैरह मंगाती है वो हमें ज्यादातर जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है और काफी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है। काफी ज्यादा मटेरियल जो होते हैं चाइना जैसी कंट्रियों पर डिपेंडेंस होकर हमें मंगाना पड़ता है। अगर इन सारे मटेरियल्स का प्राइस चाइना अगर बढ़ा देता है तो यहाँ पर भी कंपनी के प्रोडक्ट काफी महंगे होते हुए दिख सकते हैं। पांचवा नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी जो वैल्यूएशन लेके आ रही है वो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। प्रॉफिट वगैरह तो कर नहीं रही पर वैल्यूएशन काफी हाई लेके आ रही है। चलो ये तो ठीक है, अभी सिर्फ 12,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ला रहे हैं। जब मार्केट जब तेजी पकड़ा हुआ था तब ये 17,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास भी वैल्यूएशन लाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ से पता चलता है कि स्टार्टअप कंपनियां जो है किसी भी अनाप शनाप महंगे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लाने को तैयार बैठी है। बाकी अगर आगे के फ्यूचर के ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनी अभी जो एथर रिश्ता बना रही थी उसके साथ साथ अब इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाले सेगमेंट में भी एंट्री करने वाली है। बहुत ही जल्दी कंपनी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बना रही है। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के अंदर भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसके अलावा कंपनी और भी ज्यादा देशों के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में सोच रही है और आईपीओ से पैसा जुटाने के बाद कंपनी के ऊपर कर्जा काफी कम होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के ये नजर आ रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब काफी लॉन्ग टर्म का खेल होने वाला है। वैसे अगर बात करें तो इस कंपनी के अंदर इस आईपीओ के अंदर लगभग हर किसी को अलॉटमेंट मिलना तय है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 0.7 टाइम ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और वैसे बात करें तो अगर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको अलॉटमेंट मिलने और वैसे भी बात करें अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का चांसेस आपको 80 से 90% है, क्योंकि इस आईपीओ को इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा ऐसा तो लग नहीं रहा है। हाँ, इसके आगे पीछे कोई भी और मेन बोर्ड आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो लोग काफी 2 महीने से बैठे हुए अपना पैसा लेके, हो सकता है वो इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। पर वहां पर सवाल ये उठ के आता है कि इसमें कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम तो देखने को नहीं मिल रहा, तो अप्लाई करे तो क्यों करे। तो आप जितने भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस किए उसको समझ सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर्स है जो काफी हाई रिस्क और हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा है तो हो सकता है वो इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो सेफ और बोरिंग प्रॉफिट लेकर निकलना चाहते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को दूर से ही ना बोल देंगे। तो आप दोनों में से कौन से इन्वेस्टर्स है ये आपको तय करना होगा। आपका डिसीजन इस आईपीओ के अंदर क्या होने वाला है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। बाकी मेरी ओर से आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने या ना करने का ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी इन दोनों कंपनियों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 30 से 35% के आसपास है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जबकि एथर एनर्जी इसका मार्केट शेयर सिर्फ 12 से 13% का है। ओला इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में नंबर 1 कंपनी है, जबकि एथर एनर्जी अभी ये 3rd नंबर पे आती है। क्वालिटी वाइज और सर्विसिंग वाइज कंपेयर करें तो एथर एनर्जी जो है ओला इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज्यादा अच्छा नजर आता है। आपको क्या लगता है दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर है, ओला इलेक्ट्रिक या एथर एनर्जी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, अगर प्राइसिंग के मैटर में बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक के प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से सस्ते नजर आते हैं, जबकि एथर एनर्जी ये थोड़ा प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आ जाता है, तो उसके प्रोडक्ट जो है थोड़े कॉस्टली नजर आते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और इन डिटेल में कंप्लीट रिसर्च आपके लिए कर सके। अगर आपने हमारे चैनल एसएसए मनी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के रिव्यू, उसके साथ साथ एक एक शेयर का कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप प्रैक्टिकली उस शेयर में कुछ बाई सेल या होल्ड करने का कुछ विचार बना रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इस तरह की सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगी, तो हमारे साथ जुड़ के जरूर रहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने शेयर मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिए। 2 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, स्टॉक एनालिसिस की और अपकमिंग मेन आईपीओ की, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप देखते तो है कि कोई शेयर 5% 10% बढ़ गया, पर उसके पीछे उसका कारण क्या रहा होगा, क्या ये आप जानते हैं? वो सारे कारण हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में डिस्कस करते हैं। आप एक बार देखिए उसको, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी हेल्प हो सकती है तो ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।